हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। ये जियोमॉर्फिक या भारत के भू आकृतिक प्रदेश का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद ये जो सेगमेंट है, ये जो चैप्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है उसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। अब हम जानते हैं भारत के दर्रों के बारे में। क्या है पासेस को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि एग्ज़ाम्स में आपको मेहनत के सिवाय मिडिल क्लास फैमिली के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं तो फिर आप अपने आगे की संभावनाओं को भूल जाइए। तो आपको मेहनत ही करना है, और मेहनत करने के लिए फिर आपको रात और दिन एक करना है। आईएएस ऑफिसर बनना या सरकारी नौकरी या कंपटीशन को जो है पास करना एक हिसाब का क्या है कि एक हिसाब का पैशन है, और भारत में बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम पास करना, कंपटीशन को निकालना, दोनों अलग अलग बात है। चलिए ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। भारत के दर्रे। तो दर्रे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पासेस इनको इंग्लिश में कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस या पीसीएस दे रहे हैं तब भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पासेस होते क्या हैं? पासेस एक्चुअली क्या है? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ जो है, किसी पहाड़ से जाने का रास्ता है। पहाड़ से जाने के रास्ते को ही क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे? हम पासेस कहेंगे या दर्रा कहेंगे। मान लीजिए ये पहाड़ है आपका, और इस पहाड़ से बीच से हम रास्ता बनाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम ये पहाड़ देखते थे और ये इसके बीच का क्या था? रास्ता था। जब से हमने बचपन में सीन वगैरह या एग्ज़ाम में कुछ बनाया है तो इस तरह हम पहाड़ बनाते थे। तो कभी कभी यहाँ से नदी भी बहती थी और लोगों का आवागमन भी इन्हीं दर्रों या पासेस से होता था। तो क्या है ये? अगर एग्ज़ाम में लिखने को आएगा भी तो पासेस क्या हैं? पहाड़ों को बीच से निकलने वाले अनप्रस्थ या ट्रांसवर्स, जो है थोड़ा सा टफ लिखना पड़ेगा हमें, या वो टफ होता भी है। ट्रांसवर्स रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, पासेस कहते हैं। आइए देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पासेस के सिवाय आपको और पासेस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, साथ में मैप में अगर बना लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ये आप गारंटी बनाइए। अगर आप कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो कतई ट्रिक इस्तेमाल मत कीजिएगा। ट्रिक आप बहुत दिनों तक इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टेट वाइज याद करते हैं। मैंने कलर भी इसी वजह से ऐसा ही लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखते हैं भारत में पासेस कहाँ कहाँ बनेंगे। जहाँ जहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहीं पे बनेंगे। तो इम्पॉर्टेंट कहाँ पे हैं? ये हमारे पश्चिमी घाट के हैं और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे भारत के इंपॉर्टेंट पासेस हैं। 20 पासेस मैं आपको बताऊंगा, और आप विश्वास मान कर रखिए एक पास आपको एग्जाम में आएगा ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेट वाइज देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का उठाकर देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो पहला दर्रा है वह है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा में क्या खास बात है? कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच का जो रास्ता है वो बुर्जिल दर्रा से, ये इसकी लोकेशन है। फिर दूसरा जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, पीर पंजाल में। तो ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट। तीसरा बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर सुरंग इससे गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है, और किससे? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग इसी से है। अब आते हैं लद्दाख में। लद्दाख इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है चाइना की क्राइसिस की वजह से। तो पहला है लद्दाख का काराकोरम, जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? विवादित क्षेत्र है, और इसको अभी क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। काराकोरम को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। अगला देखिए, जो लद्दाख में जो दर्रा है वह है जोजिला दर्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा श्रीनगर, लेह और कारगिल के बीच में। जोजिला दर्रा की इंपॉर्टेंस बहुत कारगिल युद्ध के दौरान बढ़ जाती है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। श्रीनगर, लेह और कारगिल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इससे गुजरता है। अगला है बाड़ा लाचा दर्रा, जो लेह और मनाली को जोड़ता है। लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेह और मनाली को। अगला जो है आपका 7वां है सीप किला। चौथा और 5वां जो मैंने काराकोरम और जोजिला बताया है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका लद्दाख में है।
वो आपका लद्दाख में है। अब जो छठा, सातवां और आठवां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहाँ पर है? छठा, सातवां, आठवां ये हिमाचल प्रदेश में है। तो छठा क्या है? बाड़ा लाचा। तो लेह और मनाली को जोड़ने वाला है बाड़ा लाचा। सीप किला सातवां, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। सीप किला तिब्बत को शिमला से जोड़ता है, तिब्बत को शिमला से, और सतलज नदी इससे होकर बहती है। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ध्यान रखिएगा। छठा बाड़ा लाचा, सातवां क्या है? सीप किला, शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, सतलज नदी इससे बहती है। आठवां है रोहतांग दर्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीप किला के हिसाब से जान लीजिएगा, सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सीप किला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आठवां है रोहतांग दर्रा, कुल्लू और लाहुल को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद 9वां और 10वां जो मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे आएगा? वो आपका आएगा उत्तराखंड में। मैप में इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं हम। तो उत्तराखंड में पहला जो दर्रा है मानाला दर्रा, वो भारत और चीन को जोड़ता है। भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा क्या है? मानाला दर्रा। 10वां है सीप किला, जो कुमाऊं और तिब्बत को जोड़ता है। और एक और आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, वह है नीति दर्रा। नीति दर्रा ये भी कहाँ पे है आपका? ये भी आपको भारत और चीन के बीच की सीमा तय करता है, नीति दर्रा, और ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही। अब आते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में हमारा पर्वतीय क्षेत्र नहीं पड़ता है। इसके बाद जो सिक्किम का क्षेत्र आएगा वो देखते हैं। सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत बार पढ़ते भी हैं, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा तिब्बत को दार्जिलिंग से जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी भारत और चीन के बीच की सीमा बनाता है दार्जिलिंग के। और जो दूसरा दर्रा जेलेपला है, ये भी वही काम करता है, तिब्बत को दार्जिलिंग से जोड़ता है। और ये सारे जो दर्रे हैं ये चुंबी घाटी से होकर गुजरते हैं। चुंबी घाटी दरअसल एक नदी है, चुंबी नदी, उसकी घाटी है। तो ये दोनों दर्रे जो है पास पास में ही, नाथुला और जेलेपला, और दोनों ही क्या करते हैं? दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ते हैं। बस आपको नाम याद रखने की जरूरत है कि सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। इसके बाद ये स्थिति आ जाती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जो बनाया है वो 13, 14, 15 है। तो देखिए कौन कौन से हैं जो 13, 14, 15 है। वो है पहला 13वां है बोमडिला। बोमडिला देखिए कहीं ना कहीं से ये चीन की तरफ है। तो चीन, अगर मैप याद रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बोमडिला ये तवांग घाटी यहाँ से पड़ता है, तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। ये तवांग घाटी और ये तिब्बत है, ये चीन का ही एरिया है। अगर आप मैप में बना देंगे तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता। चाइना तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। फिर अगला है 14वां यांगपा। यांगपा ये इसी से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाती है, जो मुड़ जाती है, तो यहीं से आती है यांगपा से। यांगपा दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है प्रवेश करती है। अगला है ये जो यहाँ पर 15वां है वो है दीफू। दीफू ये क्या है? म्यांमार, इस साइड में म्यांमार है और इस साइड में क्या है? चीन है। इस साइड म्यांमार और इस साइड चीन है। तो ये क्या करता है? दीफू दर्रा म्यांमार और चीन की सीमा पे है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार और चीन दोनों देशों से जोड़ने का काम ये दर्रा करता है। कौन सा? दीफू। लास्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर में। मणिपुर यहाँ पे उसकी लोकेशन है ये, और ये है यहाँ पे है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा इम्फाल से म्यांमार को जोड़ा जाता है। एग्जाम में पैटर्न बदल रहे हैं, तो हाल फिलहाल में तुजू दर्रा के बारे में पूछा गया। अब आते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको भी देखते हैं। तो ये है पहला 17वां है। 17वां जो है आपका थाल घाट है। थाल घाट क्या करता है? मुंबई से प्रायद्वीपीय भारत के अंदर के हिस्से, आंतरिक हिस्सों को जोड़ने का काम क्या करता है? थाल घाट। फिर उसके बाद है भोर घाट। ये है भोर घाट, ये मुंबई और पुणे के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है। मुंबई और पुणे को बीच जोड़ने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भोर घाट दर्रे से होकर गुजरता है। अगला है 19वां, वो है पाल घाट। तो ये पाल घाट जो दर्रा है वो अन्नामलाई पहाड़ियों को नीलगिरी पहाड़ियों से जोड़ता है, ठीक है। तो आपको वो सीक्वेंस अगर हमने पीछे वाले देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम है। तो ये नीलगिरी को अन्नामलाई पहाड़ियों से जोड़ता है। और लास्ट में है सेनकुट्टा।
सेनकोट्टा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम सेनकोट्टा दर्रा करता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आज की क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।